नमस्ते दोस्तों। आज हम कुरान के एक बहुत ही खास अध्याय सूरह कहफ के सफ़र पर चलेंगे। ये वो खजाना है जो सदियों से करोड़ों लोगों को रोशनी दिखाता आया है। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि हर हफ्ते पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अपना कामकाज रोककर कुरान का एक ही चैप्टर क्यों पढ़ते हैं? ये एक बहुत बड़ी रस्म है ना? लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे इस साप्ताहिक रस्म के पीछे का राज। फिर सूरह कहफ की उन 4 मशहूर कहानियों की बात करेंगे और देखेंगे कि ये कहानियां हमें जिंदगी की बड़ी आजमाइशों के बारे में क्या सिखाती हैं। इसके बाद हम दज्जाल के खिलाफ इसके सुरक्षा कवच को समझेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातें जानेंगे सूरह कहफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। ये जो हर हफ्ते सूरा पढ़ने की रस्म है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है, जो है आध्यात्मिक रोशनी और हिफाजत। ये नूर यानी रोशनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही इस पूरे रस्म की जान है। इसे आप एक तरह की आध्यात्मिक टॉर्चलाइट समझ सकते हैं, जो एक जुमे से अगले जुमे तक आपकी राह रोशन करती है। जब भी आप किसी उलझन के अंधेरे में होते हैं, तो ये नूर आपको रास्ता दिखाता है, आपके मन को साफ करता है और आपको सही रास्ते पर टिके रहने में मदद करता है। अच्छा, तो ये मार्गदर्शन हमें मिलता कहाँ से है? ये मिलता है 4 बहुत ही जबरदस्त कहानियों से, जो इस सूरे का दिल और आत्मा है। और कमाल की बात यह है कि हर कहानी जिंदगी के एक अलग इम्तिहान को हमारे सामने रखती है। पहली कहानी है गुफा वालों की, जो अपने ईमान को बचाने के लिए जुल्म से भागे थे। दूसरी है उस आदमी की जिसके पास 2 खूबसूरत बाग थे और दौलत ने उसे घमंडी बना दिया था। तीसरी कहानी में हम मूसा और एक रहस्यमयी शख्स खिद्र के सफ़र पर चलेंगे। और चौथी कहानी है जुल्करनैन की, जो एक बहुत ताकतवर और इंसाफ पसंद बादशाह थे। हर कहानी में एक गहरा सबक छुपा है। तो अब जब हम इन कहानियों के किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए ज़रा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये हमें सिखाना क्या चाहती हैं। पता है, ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं हैं, ये आज हमारी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों और इम्तिहानों के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान, ईमान का इम्तिहान। सोचकर देखिए, गुफा के उन नौजवानों के सामने क्या चॉइस थी? या तो अपना ईमान छोड़ दो या जुल्म सहो। उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया और एक गुफा में पनाह ली। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा विश्वास वो है जो किसी भी दबाव में, किसी भी मुश्किल में टूटता नहीं है। अब आते हैं 2 और बड़े इम्तिहानों पर, दौलत और ताकत। एक तरफ कहानी है उस अमीर आदमी की जो अपनी दौलत के घमंड में इतना चूर हो गया कि अल्लाह को ही भूल गया, और नतीजा उसने अपना सब कुछ खो दिया। और दूसरी तरफ है जुल्करनैन। उनके पास तो बेहिसाब ताकत थी, लेकिन उन्होंने उसे लोगों की भलाई और इंसाफ कायम करने में लगाया। यह हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। असली इम्तिहान ये नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि ये है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और फिर है चौथा इम्तिहान, इल्म यानी ज्ञान का। देखिए, पैगंबर मूसा अपने वक्त के सबसे ज्ञानी इंसानों में से थे। फिर भी वो खिद्र नाम के एक शख्स से सीखने निकले, और खिद्र ने कुछ ऐसे काम किए जो मूसा की समझ से बिल्कुल बाहर थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी समझ बहुत छोटी है और अल्लाह के ज्ञान के पीछे ऐसे राज होते हैं जो हम शायद कभी ना समझ पाएं। ये विनम्रता का, अपने ज्ञान पर घमंड ना करने का एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए अब बात करते हैं सूरह कहफ के एक ऐसे फायदे की जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा बात होती है। वो ये है कि ये सूरह दज्जाल यानी झूठे मसीहा के फितने से बचाने वाली एक ढाल है। तो ये दज्जाल है कौन? देखिए, इस्लामी मान्यता के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा धोखेबाज होगा जो कयामत के करीब जाहिर होगा, और उसका आना इंसानों के ईमान के लिए सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा। और यहीं पर हमें हिफाजत का एक बहुत बड़ा वादा मिलता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। असल में ये आयतें हमें उन्हीं 4 इम्तिहानों के लिए तैयार करती हैं जिनके बारे में हमने बात की: ईमान, दौलत, इल्म और ताकत। जब हम इन सबकों को अपने अंदर उतार लेते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसा आध्यात्मिक कवच बन जाता है जो हमें धोखे और सच के बीच फर्क करने की ताकत देता है। चलिए, अपनी बात खत्म करने से पहले इस सूरह के बारे में कुछ जरूरी और दिलचस्प बातें भी जान लेते हैं। तो सूरह कहफ कुरान का 18वां चैप्टर है। इसमें 110 आयतें हैं। ये मक्का में नाजिल हुई थी, मतलब उस दौर में जब मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। और इसका जो सेंट्रल थीम है, जैसा कि हमने देखा, वो यही है कि जिंदगी में आने वाले इम्तिहानों का सामना कैसे किया जाए और उनसे कैसे बचा जाए।
तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये कहानियां सदियों पुरानी जरूर हैं, लेकिन इनके सबक आज भी उतने ही ताज़ा और ज़रूरी हैं। ये हमें ईमान, विनम्रता और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सिखाती हैं। और सच कहूं तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें इन सबकों की शायद सबसे ज्यादा ज़रूरत है। और मैं आज की बात यहीं खत्म करना चाहूंगा, आपके लिए एक सवाल छोड़कर। जब आप इन 4 इम्तिहानों के बारे में सोचते हैं, ईमान, दौलत, इल्म और ताकत, तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा सबक आज आपकी अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।